जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना से देश का नौजवान पूरी तरह दुखी है। कई जगहों पर इसको लेकर फिर से आंदोलन की सुगबुगाहट आने लगी है। पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराने की आस लिए बैठे पीड़ित युवा लंबे समय से धरने पर हैं। बेटों के साथ उनकी मां भी इस बार धरने में शामिल हो रही हैं। बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए उन माओं की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। मां रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही हैं, बेटों के हक के लिए मांग कर रही हैं। लेकिन सरकार है कि चाल पे चाल चली जा रही है। अग्निपथ को लेकर जैसे ही विरोध बढ़ता है तो देखिए सरकार की ओर से एक बयान आ जाता है कि इस योजना में सुधार के लिए सरकार इस पर सोच विचार कर रही है। सेना ने इसको लेकर सर्वे किया है। इसको लेकर 10 मुख्य सचिवों की टीम बनाकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसके आधार पर बाद में सरकार इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी, ये बात कही जा रही है। लेकिन सरकार क्या और कब वो बड़ा फैसला लेगी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और देखिए सरकार जिस तरह से अग्निपथ योजना को एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम बताती आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक यह कह चुके हैं कि यह योजना गेम चेंजर है। तो यहाँ पर इसको लेकर सबसे बड़ी बात देखने को यह मिलती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बार भी अग्निपथ योजना का जिक्र तक नहीं किया गया। आपको बताते चले कि 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। इस 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने सरकार की योजनाओं की कामयाबी पर बात की। उन्होंने पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही। सेना को आत्मनिर्भर बनाने और नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया गया। लेकिन इस पूरे 50 मिनट के अभिभाषण में एक बार भी कहीं पर भी अग्निवीर योजना का जिक्र नहीं किया गया, जबकि सरकार ने अग्निपथ योजना को सेना में भर्ती का एक क्रांतिकारी कदम बताया था। इसे गेम चेंजर कहा गया था, इसकी तारीफें की जा रही हैं, इसे इतना अच्छा बताया जा रहा था। लेकिन कहीं पर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बार के लिए भी अग्निवीर योजना का नाम तक नहीं आया। भाई सरकार की उपलब्धियों में इस योजना का जिक्र क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। वही सवाल तो अब ये भी उठ रहा है कि क्या विपक्ष ने अग्निपथ योजना को सिर्फ चुनावी मुद्दा ही बनाया था? सिर्फ चुनावी फायदे के लिए अग्निवीर योजना का शोर मचाकर युवाओं से विपक्ष ने झूठे वादे करके सिर्फ अपना फायदा देखा था? तो देखिए जिस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पार्टी को इस बार चुनावों में इतना बड़ा फायदा मिला है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि युवा अग्निपथ से नाराज थे। इन नाराज युवाओं ने भाजपा से नाराज होकर उसे वोट नहीं दिया और उन वोटों को कांग्रेस और सपा को दिया गया। और उसी की बदौलत आज कांग्रेस और सपा की डूबती लुटिया फिर से एक बार तैरने लगी है। लेकिन अब ये दोनों ही नेता मानो कहीं गायब से हो गए हैं। युवाओं से जो वादा किया था कि हम आपके साथ मिलकर आपको पूरा हक दिलाकर रहेंगे, तो अब वो नेता इन युवाओं के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? या फिर उन नेताओं ने भी इन युवाओं से सिर्फ चुनावों में अपना मतलब निकालने के लिए ही वादा किया था? सिर्फ चुनावी फायदे के लिए अग्निपथ योजना को लेकर इन्होंने इतना हो हल्ला किया? असल में अभी देखिए अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर दबाव बना हुआ है, क्योंकि इस बार यह मुद्दा सभी मीडिया में भी छाया रहा है और अभी भी इस योजना को लेकर काफी चर्चा है। तो ऐसे में इन विपक्षी नेताओं को चाहिए कि वो इन युवाओं के साथ आए और इन युवाओं की जो मांगे हैं उसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। देखिए हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन सच कहें तो आप सभी युवाओं का उतना साथ हमें मिला नहीं जितना होना चाहिए था। और यारो अब तो गेंद लगभग आपके पाले में आती दिख रही है, तो अब आप क्यों हिम्मत हार रहे हो? जब आपने यार इतना लंबा इसको खींच ही लिया है, इतना लंबा आपने इंतजार कर लिया है, मांगे कर लिए, तो एक बार क्यों ना और सही। और अब तो यह मुद्दा भाई पूरी तरह मीडिया में भी छाया हुआ है, गरमाया हुआ है, तो क्यों ना तमाम युवा मिलकर एक बार अपनी इस मांग को और हाईलाइट करें। और देखिए यहाँ पर जो युवा है ना, आपस में बंटवारा ना करें कि हम तो पेंडिंग भर्ती वाले युवा हैं, हम तो एयरफोर्स वाले युवा हैं, हम तो ओवर एज वाले युवा हैं, या हम तो ये कैटेगरी वाले युवा हैं, हमें तो ये चाहिए, हमें ये चाहिए। आप तमाम युवाओं को एक साथ मिलकर आना होगा, एक साथ एकजुट होकर आपको आवाज़ उठाना होगा। नहीं तो अगर आप ऐसे ही बिखरे रहेंगे तो इस बिखरेपन का फायदा सरकारें उठाती रहेंगी, आपके भविष्य के साथ में यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। इसलिए आप तमाम युवा एकजुट होकर अपने हक के लिए कानूनी तरीके से अपनी मांग को एक बार फिर से जरूर उठाएं, क्योंकि ये फैसला आप युवाओं के पक्ष में ही आना है। इसलिए आप अपनी मांग सरकार से करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।